हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर डिफरेंट शेप्स का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया। इन सब शेप्स का हम कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं C++ कोड की मदद से। तो हम ये पूरा कोड C++ में करेंगे और कोड थोड़ा लंबा है और तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। और इसमें हम पहले मैं ये बता देता हूँ किस किस कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कोड है, पहले आप इस पर एक नज़र मार लो, बाकी तो इसे मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा और लैपटॉप में भी रन करेंगे, ठीक है। तो ये है अपना कोड, इसको मैं बताता हूँ कैसे क्या हो रहा है इसमें। देखो, मुझे चाहिए, सपोज़ करो मेरे ऑप्शंस में बहुत सारे शेप्स रखी हैं। मुझे ऑप्शंस में बहुत सारी शेप्स हैं, सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। तो मुझे किसी एक का वो निकालना है, एरिया, ठीक है, फाइंड करना है। मेरे अकॉर्डिंग चलेगा ये, मतलब मैं यूज़र हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ही चलेगा। मैं जिस भी शेप्स का एरिया निकालना चाहता हूँ तो वो मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन बनाऊँगा और उसमें पहले लिख दूँगा कि उसमें एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाऊँगा कि इसमें सर्कल को मैं फर्स्ट चॉइस दे दूँगा, सेकंड चॉइस से ट्रायंगल को, हर किसी को मैं एक पर्टिकुलर चॉइस दे दूँगा और फिर इसे एक स्विच केस में डाल दूँगा, जिसके अंदर स्विच केस में जो अपना वैल्यू पास होगी वो चॉइस की होगी और केस के अंदर मैं फंक्शंस पास कर दूंगा, ठीक है। और उन पर्टिकुलर फंक्शंस में इन पर्टिकुलर शेप्स का पूरा एरिया वाला कोड पड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं हर पर्टिकुलर ईच केस को, जैसे ही मैं इसमें फंक्शन को कॉल करूँगा, तो जिस भी फंक्शन को कॉल करूँगा उससे उसमें जिस भी शेप का एरिया पड़ा होगा वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अपना, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, ये मैंने बस बता दिया है कि इसमें होने क्या वाला है। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं मेन कोड तो वैसे यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, कोड अपना इधर से स्टार्ट है। और हाँ, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेन करना, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले मैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लूँगा ताकि अपने सी आउट सीन फंक्शन का हम एक्सेस ले सकें। और फिर एक मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करूँगा जिसके अंदर अपने स्क्वायर पावर वाले फंक्शंस इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। ये ठीक है, इसके अंदर क्योंकि हम कैलकुलेशंस भी करेंगे ना, सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पावर लगेगी 2 की आर के ऊपर, रेडियस के ऊपर, तो वहाँ पे अपना पावर वाले फंक्शन का इस्तेमाल होगा, इसलिए वो मैथ्स डॉट एच फाइल में इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वाली फ़ाइल इंक्लूड करूँगा। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आएगी जो कि C++ के कॉमन स्टेटमेंट है रहती है, यूजिंग नेम स्पेस std, वो मैं यहाँ पे लिखनी भूल गया। इसकी मदद से हम बार बार से स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा हमें, अगर हम ये वाली स्टेटमेंट अपनी शुरू में ही मेंशन कर देते हैं, ठीक है। फिर अपने फंक्शंस को मैं डिक्लेयर करूँगा, हर एक फंक्शंस को, जिसके अंदर जो भी फंक्शन डिक्लेयर करूँगा उस पर्टिकुलर फंक्शन में मैं एक किसी भी शेप का पूरा प्रोग्राम डाल सकता हूँ, मतलब पूरा प्रोसेस कि कैसे एरिया निकल रहा है। तो पहले मैं ट्रायंगल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, और इसको ट्रायंगल नाम का फंक्शन बना लिया जिसके अंदर अपना ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के एरिया में क्या चाहिए हमें, साइड्स चाहिए, तीनों साइड्स, और मैं इसे एक हीरोन्स फार्मूला वाले उससे कैलकुलेट कर सकता हूँ एरिया, ठीक है। तो डबल डेटा टाइप के साथ मैं तीनों ABC तीनों साइड्स इनपुट ले लूँगा और ये है एस नाम का वेरिएबल बनाऊँगा जिसके अंदर अपनी ये साइड्स अपनी स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही होगा हीरोन्स फार्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो बस यही लगाना है यहाँ पे। और यूज़र से इनपुट लेना आना चाहिए आपको, सीन फंक्शन से हम इनपुट रीड कर लेंगे जो भी यूज़र देगा, ठीक है। A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, ठीक है। तो अब ये एस के अंदर ये पूरा कैलकुलेट होकर स्टोर हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो इंटीजर होगी तो भी हो जाएगा और फ्लोट होगी तो भी हो जाएगा, क्योंकि एस का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, सॉरी डबल, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी डेसिमल में या फिर इंटीजर, तो वो पूरी स्टोर हो जाएगी इसमें, ठीक है। और फिर इसका क्या करना है हमें, फिर एक फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूला जो एरिया निकाल के देता है हमें, तो वो क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ S
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यही लगा है। एस तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मैंने वो यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो अब ये हमें फॉर्मूला लगाना है पूरा। ए बी सी हमने इनपुट ले लिया है, तो एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि इसके अंदर स्टोर है, एस के अंदर ही इस फार्मूला से आई है, इस वाले से। ठीक है, तो अब ये फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी अपनी इंक्लूड कर ली थी, तो इसका इस्तेमाल मैं यहाँ कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ ये। ठीक है, तो अंडर रूट लगाने के लिए मैं SQRT वाले फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा और बस फिर सीधा फार्मूला अपना पेस्ट कर दूँगा जो भी है। ठीक है, SQRT लगाऊंगा क्योंकि इस पूरे के ऊपर स्क्वायर इस अंडर रूट है। ठीक है, मतलब पूरा ये फार्मूला रूट के अंदर है, तो SQRT लगाऊंगा पूरे फार्मूले के बाहर और उस पूरे फार्मूले को एक ब्रैकेट में रख लूँगा। तो बस फिर वो एज इट इज़ रखना है फार्मूला और ये कैलकुलेट हो जाएगा। आप चाहें तो इस पूरे फार्मूले को एक यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और फिर उस वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जिससे कि तो भी एरिया अपना निकल जाएगा। लेकिन वो अपना ज़्यादा लाइन का हो जाता फिर कोड, तो इसलिए हमने सीधा यहाँ पे प्रोसेस अपना इसी स्टेटमेंट में कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस फंक्शन में अपना ट्रायंगल का एरिया है, तब जब भी मेन फंक्शन में हम ट्रायंगल नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंपाइलर सीधा इस फंक्शन पे आएगा और देखेगा यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू इनपुट दिया है वो इनपुट लेगा वैल्यू और फिर कैलकुलेट करके सीधा आउटपुट दे देगा। ठीक है, और ट्रायंगल भी है। अब पैरेललोग्राम काफ़ी वो है ना, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर, तो सबका निकालने के एक बार। तो इसी तरीके से पैरेललोग्राम नाम का वेरिएबल वो फंक्शन बनाऊंगा, जिसके अंदर पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते समय हमें बेस और हाइट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से बेस हाइट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, जिसका डेटा टाइप भी डबल रहने वाला है और यूज़र से इनपुट लूँगा बेस और हाइट की वैल्यू। एंटर द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम एंड एंटर द हाइट। तो सीन फंक्शन की हेल्प से हम बेस हाइट को रीड कर लेंगे और फिर बस एरिया कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट, तो बस वो यहाँ पे कर दूंगा मैं लास्ट में, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अलग से मैंने इसको कॉल कर लिया है इस। ठीक है, और ये स्ट्रिंग में यहाँ पेस्ट कर दूंगा कोई भी। हाँ, तो इस स्ट्रिंग को पेस्ट कर दूंगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और फिर उसके बाद अपना ये वाला जो भी प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट की वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी और मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, ये वाला स्टार वाला, तो मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी बेस इंटू हाइट। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो अपनी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपने ये पूरी स्टेटमेंट सी आउट इसमें दी है। ठीक है, तो सी आउट का मतलब होता है जो भी हमें आउटपुट देना है वो। तो अब ये इस तरीके से हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये एक फंक्शन में स्टोर रखा है पैरेललोग्राम नाम के। ठीक है, तो अब एक और फंक्शन बनाएंगे रेक्टेंगल का, जिसमें हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल के एरिया में भी लेंथ और ब्रेथ की ज़रूरत होती है, तो वो डिक्लेयर कर लेंगे वेरिएबल्स लेंथ एंड ब्रेथ, जिसका डेटा टाइप भी डबल रहने वाला है। अब ज़रूरी नहीं है कि डबल डेटा टाइप है तो सारी वैल्यू फ्लोट्स में डेसिमल में होगी, इंटीजर भी हो सकती है। ठीक है, तो फिर लेंथ और ब्रेथ को हम इनपुट लेंगे और यहाँ पे हमने लेंथ ब्रेथ को इनपुट लिया, रीड कर लिया सीन की मदद से, सीन फंक्शन की मदद से, और फिर यहाँ पे सीधा इस वाले स्टेटमेंट सी आउट में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये स्ट्रिंग पेस्ट कर देंगे और फिर इसके बाद अपना ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई होके वो भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं और ये रेक्टेंगल नाम के फंक्शन में स्टोर रहेगा। ठीक है, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम अपने मेन फंक्शन में रेक्टेंगल को कॉल करेंगे। ठीक है, मतलब जब हमें रेक्टेंगल की एरिया की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, तभी ये एग्जीक्यूट होगा। ये हमने इसके अंदर रेक्टेंगल नाम के फंक्शन में स्टोर करवा लिया है। अब इसके बाद एक और फंक्शन बनाएंगे
स्क्वायर नाम से वॉइड स्क्वायर, ठीक है। ये रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा, मतलब कि इसमें वॉइड का मतलब तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई पैरामीटर्स पास करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट खाली रहता है तो हम वॉइड रिटर्न टाइप रखते हैं। तो फंक्शन बनाया स्क्वायर से, जहाँ पे हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। तो डबल साइड, जिसका साइड नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसका डेटा टाइप डबल रहने वाला है, और साइड को इनपुट ले लिया, और बस फिर इसका भी हमने यहाँ पे प्रोसेस कर दिया। साइड एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इनटू साइड, तो वही यहाँ पे कर दिया। ये प्रोसेस हो जाएगा, उससे पहले स्ट्रिंग पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज, फिर उसके बाद ये अपना प्रोसेस हो जाएगा साइड इनटू साइड, जो भी हम डालेंगे साइड वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। ये एरिया ऑफ स्क्वायर इस स्क्वायर नाम के फंक्शन में स्टोर रहेगी। अब इसके बाद हम सर्कल नाम का फंक्शन बनाएंगे, जिसमें हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, उसका कोड करेंगे, ठीक है। तो डबल नाम का डबल डेटा टाइप से आप रेडियस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर रेडियस को इनपुट लेंगे जो भी यूज़र इनपुट देगा, और फिर यहाँ पे फिर लास्ट स्टेटमेंट में हम वो प्रिंट करवाएंगे। तो लास्ट स्टेटमेंट में हम एरिया को प्रिंट करवाएंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर के ऊपर पावर है 2 की, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, POV पाओ, मतलब POV नाम का फंक्शन होता है, उसका इस्तेमाल करूँगा, जो कि इंक्लूड होता है अपनी maths.h लाइब्रेरी में, ठीक है। तो वो मैंने फाइल अपनी स्टार्टिंग में ही इंक्लूड कर ली है, कोड के स्टार्टिंग में मैं शो भी कर चुका हूँ पहले। तो वो मैं यहाँ पे लिखूँ, मतलब अब इम्प्लीमेंट करूँगा पावर फंक्शन को, और फिर जिस भी वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर है वो मैं रखूँगा। जैसे आर के ऊपर 2 पावर है तो r, 2, और फिर इसके बाद पाई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई ब्रैकेट में रख के एक, और फिर इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई से। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, बस इतना करा है, वो मैंने यहाँ कर चुका हूँ, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे करा है। तो ये कैलकुलेट होके एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और वो पेस्ट हो जाएगी यहाँ पे भी, ये इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। तो इस फंक्शन में, सर्कल नाम के फंक्शन में, अपने सर्कल के एरिया की वैल्यू स्टोर है। अब अपना आता है मेन फंक्शन, जहाँ से कंपाइलर सबसे पहले रीड करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। तो चॉइस में हम अपना चॉइस देंगे कि हमें किस किस चॉइस देंगे, हर एक पर्टिकुलर चॉइस पे पर्टिकुलर शेप का एरिया शेप रखी होगी, ठीक है। जो भी हम चॉइस चूज़ करेंगे उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एक टाइम में सिर्फ एक ही शेप का एरिया निकाल सकते हैं। तो अब क्या होगा, चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और ये कुछ स्टेटमेंट मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा, जिसमें कि लिखा है कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एरिया को, जिसमें फर्स्ट में है ट्रायंगल, सेकंड में है पैरेललोग्राम, थर्ड में रेक्टेंगल, फोर्थ में स्क्वायर, एंड फिफ्थ में है सर्कल, ठीक है। और फिर एक और स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाऊंगा, जिसमें मैं यूज़र को बोलूँगा कि चॉइस की वैल्यू एंटर करो 1 से लेके 5 तक, क्योंकि फर्स्ट चॉइस में अपने को ट्रायंगल दिया है, सेकंड चॉइस में पैरेललोग्राम, थर्ड में रेक्टेंगल, फोर्थ में स्क्वायर, एंड फिफ्थ में सर्कल। तो वो जो भी वैल्यू चॉइस की एंटर करता है 1 2 3 4 5 तक, ठीक है, एक वैल्यू कोई भी करनी होगी 1 से लेके 5 तक उसके बीच में, तो वो रीड हो जाएगी चॉइस CN फंक्शन से। तो अब यहाँ पे स्विच केसेस लगाएंगे हम, ठीक है। स्विच के अंदर जो भी हमें वैल्यू पास करनी है चॉइस की करनी है, ठीक है, क्योंकि केसेस में हमने चॉइस को ही यहाँ पे दिया है, मतलब चॉइस की वैल्यू ही चेक होगी जो भी वो यूज़र इनपुट देगा। तो चॉइस की वैल्यू यहाँ पे हम चॉइस को पास करेंगे, और केसेस में यहाँ पे चॉइस को रखेंगे, मतलब चॉइस की न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हमने केसेस देने हैं। तो अपने क्या क्या केसेस देने हैं, एक ट्रायंगल का देना है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। तो फर्स्ट केस में हम ट्रायंगल नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये होता है कि हम कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मेन फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में ही हमने ये स्विच केसेस अपना इम्प्लीमेंट करा है, स्विच केस वाला कॉन्सेप्ट। तो हर एक पर्टिकुलर केस में मैं किसी भी एक पर्टिकुलर उसकी शेप का एरिया मैं यहाँ कॉल करवाऊँगा, वो जिस भी फंक्शन में स्टोर है उस फंक्शन के मदद से, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया किस फंक्शन में स्टोर है, इस ट्रायंगल नाम के फंक्शन में। यहाँ पे है ट्रायंगल नाम का फंक्शन बनाया था जिसमें अपना ट्रायंगल का एरिया स्टोर है। तो मैं अब यहाँ पे इसे फर्स्ट केस में इसे कॉल कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपना फर्स्ट केस में ट्रायंगल मैंने दिया है। तो
अभी केस फर्स्ट हुआ है। अब इसके बाद केस सेकंड, जिसमें हम पैरेललोग्राम को कॉल करेंगे और ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ताकि जब हमारा इसको कंपाइलर पैरेललोग्राम को रीड करे तो वो इस फंक्शन पे जाए। ये पूरे कोड में जहाँ पे भी ये फंक्शन मिलेगा वहाँ से एरिया निकाल लेगा पैरेललोग्राम का और फिर उसे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो उसके बाद ये ब्रेक कीवर्ड पे आएगा। ब्रेक को सीधा रीड करते ही वो नीचे नहीं जाएगा, नीचे वाले केसेस को नहीं रीड करेगा, वो सीधा स्विच, इस पूरे स्विच लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ब्रेक कीवर्ड का हर केसेस में हमने यूज़ करा है ताकि एक पर्टिकुलर एरिया ही निकाल सकें हम, इसलिए। तो सेकंड वाले केस में हमने पैरेललोग्राम को कॉल कर दिया, फिर ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करा, फिर थर्ड केस में रेक्टेंगल को, फोर्थ केस में स्क्वायर को, लास्ट में सर्कल को, और एक डिफ़ॉल्ट केस भी दिया। ये इस केस में उस केस में एग्जीक्यूट होगा जब यूज़र इनपुट कोई 1-5 से बाहर का ही बोल दे, मतलब कि 6, 7, 8 ऐसे, 5 से आउट ऑफ रेंज, अपनी रेंज से आउट ऑफ रेंज बोल दे। हमारी रेंज क्या है, 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, तो अगर इससे आउट ऑफ रेंज इनपुट दे देता है यूज़र चॉइस में, तो वो अपना केस है नहीं ऐसा कोई, तो ये वाला डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा कि चॉइस इज़ आउट ऑफ रेंज। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्विच केस अपना क्लोज़ कर देंगे, जो भी स्विच केसेस हैं सारे क्लोज़ हो जाएंगे, और यहाँ पे रिटर्न 0 करके अपना मेन फंक्शन भी क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। ये पूरा कोड है, इसको अभी हम लैपटॉप में भी रन करेंगे, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं कैसे हुआ है। एक बार और इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल नाम का फंक्शन आया है जिसमें अपने ट्रायंगल का पूरा प्रोसेस करा है, एरिया का कैसे निकलता है। फिर एक पैरेललोग्राम नाम का फंक्शन आया है जिसमें हमने पैरेललोग्राम का एरिया पूरा अच्छे से जैसे निकलता है वो पूरा हमने कोड कर दिया है। फिर उसमें उसके बाद रेक्टेंगल नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने रेक्टेंगल का जैसे भी एरिया निकलता है वो उसका पूरा कोड कर दिया, लेंथ ब्रेथ इनपुट लेके सब कुछ। और फिर यहाँ पे मैंने वॉइड स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने स्क्वायर को कैसे एरिया निकलता है स्क्वायर का वो सब यहाँ पे कोड कर दिया है। फिर सर्कल का बनाया तो उसका भी कोड कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाएंगे अपना, जहाँ से अपना कंपाइलर कोड को रीड करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले मेन फंक्शन पे आएगा कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ से वो देखेगा कि हमने चॉइस नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, और फिर वो इन सभी स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करवा देगा कि फर्स्ट चॉइस में हमें ट्रायंगल है, सेकंड में पैरेललोग्राम, थर्ड में रेक्टेंगल, फोर्थ में स्क्वायर एंड फिफ्थ में सर्कल। तो वो डिस्प्ले करवाएगा कि चॉइस की वैल्यू एंटर करो, जो भी हम एंटर करेंगे वो वैल्यू इसमें पास हो जाएगी। ठीक है, चॉइस में जो भी हम वैल्यू इनपुट देंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, और फिर वो मैच होगी इन सभी केसेस से। ठीक है, अगर मान लो 2 मैंने इनपुट दिया है तो 2 मैंने इनपुट क्या सोच के दिया होगा कि मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो वो जब 2 यहाँ पे पास हो जाएगा तो इसी सभी केसेस पे देखेगा कि 2 कहाँ है। तो यहाँ पे तो 1 है, तो मतलब ये तो केस गलत है, ये केस हमें नहीं चाहिए। तो अब आगे बढ़ेगा वो कंपाइलर, तो देखेगा कि केस 2 ये है। ठीक है, तो केस 2 में अपना पैरेललोग्राम नाम के फंक्शन को कॉल करा है जिसमें अपनी पैरेललोग्राम वाला पूरा कोड पड़ा है एरिया का, तो ये कॉल लग जाएगी, और फिर जो भी अपना एरिया आएगा निकल के वो प्रिंट हो जाएगा अपना कंसोल स्क्रीन पे। और फिर सीधा ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक कीवर्ड को जैसे ही पढ़ेगा तो वो सीधा इस स्विच लूप से पूरी से बाहर आ जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, और फिर इसी तरीके से पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इसे हम रन करके भी देख लेते हैं, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। वैसे लैपटॉप में भी रन करेंगे तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो अगर कॉपी करना हो तो इस तरीके से चला है अपना पूरा कोड। ये है, थोड़ा लंबा है पर इजी है, कोई ज़्यादा तो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो ये है, अब इसे लैपटॉप में देखते हैं रन करके। तो यहाँ पे मैंने अपना कोड लिख लिया है पूरा अपने VS कोड में। तो एक बार इसको और ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ट्रायंगल फंक्शन को डिक्लेयर करा जिसके अंदर मैंने पूरा कोड लिख दिया जैसे अपना एरिया निकालते हैं। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स को इनपुट लिया ABC, और फिर यहाँ पे S की वैल्यू निकाली, और फिर यहाँ पे मैंने
अपने जो एरिया होता है, वो एरिया का फॉर्मूला होता है वो, तो जो भी एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल ऑफ एरिया का, वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है इसे कोड की फॉर्म में। ठीक है, सिंटैक्स के साथ अच्छे से, एरर ना शो करे। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने पैरेललोग्राम के लिए कोड लिखा, और इसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए, फिर स्क्वायर, सर्कल, फिर मैंने यहाँ से मेन फंक्शन बनाया जिसमें मैंने चॉइस नाम का वेरिएबल बनाया, और फिर ये कुछ वैल्यूज स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाई, जिसमें फर्स्ट चॉइस में हम ट्राइंगल को दिखा रहे हैं, सेकंड में पैरेललोग्राम, एंड थर्ड में रेक्टेंगल, फोर्थ में स्क्वायर, और फिफ्थ में सर्कल। और यहाँ पे मैं चॉइस की वैल्यू इनपुट इनपुट लूंगा। ठीक है, तो इसके बाद स्विच केसेस में आ जाते हैं। चॉइस की वैल्यू जो भी इनपुट लूंगा वो यहाँ पे पास हो जाएगी, और फिर वो इन सभी केसेस से मैच करेगी। जिस भी केस से मैच करेगी वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो फंक्शन पहले यहाँ रीड होगा। सपोज करो चॉइस की वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ, तो वो केस 3 से आके मैच होगी। ठीक है, तो केस 3 में क्या है अपना रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल फंक्शन को कॉल लग रही है यहाँ से, तो कंपाइलर सीधे फिर रेक्टेंगल फंक्शन पे जाएगा जहाँ पे भी है। तो रेक्टेंगल फंक्शन ये रहा, तो यहाँ पे इसे एरिया कैलकुलेट कर लेगा, जो भी हमने कोड दिया है उसकी मदद से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, और वो यहाँ से इस लाइन की मदद से, इस लाइन की हेल्प से यहाँ पे एरिया डिस्प्ले भी हो जाएगा। ठीक है, तो और फिर जैसी रेक्टेंगल को कॉल करने के बाद सभी प्रोसेस होके वापस आएगा, और इस केस में जब ब्रेक को पढ़ेगा तो वो इस लूप से पूरे बाहर हो जाएगा, और ये स्विच लूप से बाहर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अपना कोड खत्म। ठीक है, तो इसे आप रन करके देख लेते हैं एक बार। अलग अलग चॉइसेस देंगे, तो रन करके देखते हैं। हाँ, तो पहले इसने ये जो भी हमने मेन फंक्शन में स्टेटमेंट्स दिए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, तो हमें एंटर करना है चॉइस की वैल्यू, तो मैं 2 एंटर करता हूँ, चॉइस की वैल्यू 2, और 2 में क्या है, 2 में हमने पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसने बेस की वैल्यू मांगी है, तो बेस में 4 एंटर कर देता हूँ, और हाइट में 2 एंटर करता हूँ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 8, क्योंकि बेस इंटू हाइट ही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो अपना एरिया निकल चुका है पैरेललोग्राम का। एक बार और रन करता हूँ किसी दूसरी चॉइस के लिए, तो यहाँ पे मैं चॉइस दे देता हूँ 5, और रेडियस देता हूँ 3। सर्कल का निकाल रहे हैं क्योंकि 5 पे सर्कल है अपना। ठीक है, तो रेडियस 3 दे दी है। अब एरिया आ जाएगा 28.2743। तो इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं किसी भी शेप का। ठीक है, आप भी कोई अपनी तरफ से कोई भी शेप ऐड करना चाहो तो उसे भी यहाँ पे कर सकते हो, और बस आपको फंक्शन का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि फंक्शन में क्या कैसे प्रोसेस हो रहा है, और हमें कैसे वैल्यू इनपुट लेनी है, रीड करनी है, और कैसे हमें किसी भी, अगर कोई भी एरिया निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोड की लैंग्वेज में। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करें।